जो बात कही है 6 महीने में, अब जो देखें कि जो गुज़िश्ता 2 महीने गुजर चुके हैं उसके अंदर क्या कुछ होता रहा। चाइना की कंटेनमेंट अगर 6 महीने में ना हुई तो 2021 से फिर चाइना का साल है, वो कहते हैं फिर चाइना की सेंचुरी शुरू हो जाएगी। और वो चाइना की सेंचुरी को रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं रह गया। ना उससे जापान लड़ने जा रहा है, ना उससे ताइवान लड़ने जा रहा है, ना उससे मलेशिया और इंडोनेशिया लड़ने जाएंगे, ना उससे कोई और मुल्क लड़ने, ना रूस लड़ने जा रहा है, ना अमेरिका में इतनी सख्त है कि इतनी दूर से बैरी बेड़ा भेजे और वो चाइना की हदूद को इनगल्फ कर ले। कोई मसला हो ही नहीं। तो उसके लिए एक ही रास्ता बच गया है और वो है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि लद्दाख के अंदर जो कैफियत थी उस कैफियत को उन्होंने मजीद एक्सप्लॉइट करना है। अब उन्होंने राहुल गांधी को उठा दिया है और राहुल गांधी जो है वो कहता है कि तुम लोगों के बंदे मारे गए हैं तो बदला लो, है बदला। अब ये बदला लेने की कैफियत, अब राहुल गांधी जो है ये वो पॉलिटिक्स होती है कि जिस पॉलिटिक्स के अंदर फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। अब ये कहने का मकसद ये है कि इस वक्त चाइना का माल के बाइकाट किया करने की बात हो रही है। अब चाइना के माल की बाइक नहीं कर सकते इसलिए कि 90 अरब डॉलर की आपकी टोटल ट्रेड है चाइना के साथ, जिनमें से 80% आपकी दवाइयों का रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे और कैसे लेके आएंगे? फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाइना जो है बेसिकली अमेरिका भी चाइना का बाइकाट नहीं कर पाता, इसलिए कि आज अगर चाइना का माल लेके अमेरिका की मार्केटों में बिकना बंद हो जाए तो अमेरिका का पूरा वो क्लैश हो जाता है सिस्टम से जो वो चल रहा है। क्योंकि हर बात है, आपने 25-30 साल में एक ऐसी मार्केट देखी है जिस मार्केट में आपको $1 के बदले में 3 मजदूर या 2 मजदूर मिल जाते हैं। मतलब अगर आप वही मजदूरी किसी पोलैंड के इलाके में करें या किसी और जगह भी करें तब भी, फिर आप अफ्रीका में जा नहीं सकते। इस तरह के स्किलफुल लोग नहीं बेचारे। चाइनीज स्किलफुल तो बहुत हैं, छोटे छोटे उनके हाथ हैं, वो सारे मेहनती बहुत हैं। लगातार आप येलो रेस को देखा मैं तो एक बात यह है कि वहां फड्डा शुरू होना ही होना है ये इसके इलाके के अंदर। इस फड्डे के बदले में पाकिस्तान में भी फड्डा उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान डिस्टर्ब नहीं होता सीपैक डिस्टर्ब नहीं होता। और पाकिस्तान की डिस्टर्बेंस और इंडिया की डिस्टर्बेंस का मसला यह है कि चाइना और इंडिया को तो शायद मनाने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस ना आए, ना वो मानेंगे, लेकिन आपको मेज पे बिठा देंगे। चलो जी, इस सारी सूरत हाल का तज्जिया लेते हैं। सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं, दिफाई अमूर के तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये जो खित्ते की सूरत हाल है, आज फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद की सूरत हाल अगर हमने काबू न किया तो फिर पता नहीं क्या होगा। एक तो उन्होंने अंदरूनी बात की होगी, लेकिन इंटरनेशनली हमारे गिर्द जो हालात का घेरा तंग हो रहा है, या पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, लेकिन इसराइल जो है अपने अज़ाइम पूरे कर रहा है, भारत अपने अज़ाइम पूरे करने के चक्कर में है, या आखिर होने क्या वाला है, क्या हो रहा है, इसका हल क्या है? देखिए जी, हल तो ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन यकीनन इस वक्त एक खत्ते में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हुई है, पर्टिकुलरली 370 और 35A के रिवोक होने के बाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके रिवोक करने के बाद जो कश्मीर में सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम अवेल कर सके, और खुदा ना खास्ता अगर अवेल न कर सके तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसमें हम बड़े एक डिफेंसिव पे आ जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ये है कि इसका स्टेटस तब्दील करने की वजह से बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तान जो करना नहीं चाहता था लेकिन बिल्ट इन था इस रिवोक करने में, वो है कि जो बॉर्डर है हिंदुस्तान और चाइना का वो चैलेंज हो गया है। ठीक है, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने से जो हिंदुस्तान का पुराना क्लेम था पूरे लद्दाख पे और एक्साइज चिन पे, वो दोबारा से बहाल हो गया, जिसकी वजह से चाइना की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई है। और चाइना को ये खतरा लाहक हुआ है कि अगर ये ऐसा है और इसके पीछे अमेरिका जैसी कुव्वत है तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गलवान में और दौलत बेग ओल्डी में जो डेवलपमेंट हो रही थी, चाइना ने उसको प्रिएम्प्टिव करके इनको पुश बैक किया और उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करा के कुछ को रुकवा दिया और कुछ एरिया अपनी पोजीशन में ले लिया। उसने एक मैसेज दिया है हिंदुस्तान को कि अगर तुम यूएन रेजोल्यूशन का एहतराम नहीं करते और यूनिलैटरल डिसीजन एनफोर्स करना चाहते हो कश्मीर के ऊपर,
तो फिर इस खत्ते पे मेरे भी क्लेम है और मैं भी अपनी ताकत के जरिए इस खत्ते को अपने कब्जे में ले सकता हूँ, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन का आप एहतराम नहीं कर रहे। अब ये इसमें जो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। पहली बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली चाइना और पाकिस्तान बड़े क्लोज आ गए हैं, क्योंकि चाइना ने पहली दफा वर्बली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि हम अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सी पैक में अपने मफाद का दिफा करेंगे जी। अब इनका दिफा मफाद पाकिस्तान के साथ बिल्ट इन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, इनकी मैन पावर यहाँ काम कर रही है और बड़ी मैसिव पोरिंग ऑफ रिसोर्सेज है जो पूरे शारा रेशम पे और गवादर तक है जी। एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिकली दोनों मुल्क क्लोज हो गए हैं और अगर दौलत बेग ओल्डी को और गलवान को ऑक्यूपाई कर लेता है चाइना तो फिर सियाचिन में क्याम नामुमकिन हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, जो वो 34 बरस से यहाँ 36 बरस से यहाँ बैठा है। पाकिस्तान पे अटैक का समझते हैं कि कोई एक होगा किसी किस्म की सूरत जो है? जनरल साहब बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन अमेरिका का क्या करेंगे? अगर अमेरिका थपथपा रहा है उसकी पुष्ट भारत की, उसका मुकाबला कैसे होगा? वो तो जिस तरीके से अपने अज़ाइम को पूरा करता चला जा रहा है और उसको कोई वाज़े किस्म की आगे उसको नहीं मिल रहा, तो इसका फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये तो भारत अपने तमाम। एक और मेरा सवाल साथ से भी लगा था कि इंटरनेशनल फोरम पे हम वो वॉइस नहीं बन सके, हमने छोटी सी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस करवा के खामोश हो गए। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जाहिर बात है इसका जवाब तो पॉलिटिकल लेवल में बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मिलिटरीली तो जाहिर बात है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। यकीनन होना चाहिए था, लेकिन जो अमेरिका पे उसने ये सब कुछ किया है, अमेरिका की तरफ से मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसको गारंटी थी। जब ये नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ का अपने वोटर को अश्योर कराया कि ये उनको सपोर्ट करेंगे। अब इंतखाबात होने तक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होने तक ये उसको गारंटी है कि आपके कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, न सैंक्शन लगेंगी, न यूएन हरकत करेगा, न वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन प्लेन से इंसानी हकूक के तमाम अदारे खामोश रहेंगे। इस अदारे में इस वक्त में अगर आप इस मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हो, जो तरीका इजराइल पैलेस्टाइन में यूज करता है वो करते हुए ताकत का इस्तेमाल करो, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। अगर ये कर सकते हो तो कर गुजरो। अब ये कुछ वो कर रहा है और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा।